बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द साइंस एंड इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। बेसिकली मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद जो है ना, मेरे उन तमाम स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँचाना है जो फार्मेसी टेक्नीशियन के पेपर के बारे में परेशान हैं, वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी फार्मेसी टेक्नीशियन में एडमिशन लिया है किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, तो उनके लिए ये वीडियो जो है बहुत अच्छी जो है वो हेल्पफुल साबित होने वाली है। अगर आप जो है ना फ्री हैं अभी, तो फिर इस वीडियो को देखें, अच्छे से देखें। थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो सकती है, बट ये है कि आप वीडियो को देखने के बाद आप पूरी तरह गो थ्रू हो जाएंगे और आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं होगा। बाद में आपको A to Z जो है इस वीडियो में बताया जाएगा फार्मेसी टेक्नीशियन के बारे में, और क्या क्या फ़वाइद हैं, क्या पेपर किस तरह से होते हैं, प्रैक्टिकल किस तरह से होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो है इसमें डिस्क्राइब की जाएगी। ठीक है, तो अगर आप फ्री हैं फिर वीडियो को देखें, अदरवाइज़ जो है आप वीडियो को पॉज कर दें, बंद कर दें, और जब आप फ्री टाइम हो उसके बाद जो है ना वो तसल्ली से बैठ कर आप जो है वो देख सकेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है फार्मेसी टेक्नीशियन पेपर पैटर्न, हमारे पास है बी फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। अब यूँ कि हम जानते हैं जो फार्मेसी का जो प्रोफेशन है ना वो बहुत ज़्यादा डिमांडेबल है। मतलब हर बंदा ये कोशिश कर रहा है कि वो फार्मेसी कर ले। मुख्तलिफ एम्स होते हैं, कोई मेडिकल स्टोर जो है ना वो अपने बनाने के लिए फ़ार्मेसी कर रहा होता है, कोई जॉब्स करने के लिए फ़ार्मेसी कर रहा होता है। ठीक है, या मुख्तलिफ मकासद होते हैं हर बंदे के। ठीक है, तो उसके लिए ना हर बंदे को सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि फार्मेसी टेक्नीशियन है क्या चीज़ है, उसका पेपर पैटर्न किस तरह से होगा, तभी वो पास कर पाएगा और जो है वो आगे अपना जो है वो डिज़ायर्ड डिप्लोमा जो है वो डिग्री जो है वो हासिल कर सकेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या डिस्कस करेंगे, यहाँ मैं आपसे ना पेपर पैटर्न क्या होता है फार्मेसी टेक्नीशियन का वो डिस्कस करूँगा आपको सामने जो है पेपर पैटर्न क्या होता है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होती है, और ईच पेपर हर पेपर की। सबसे पहले हम बात करते हैं फार्मेसी टेक्नीशियन जो है ना, सबसे पहले ये बात ये ध्यान में रखें कि फार्मेसी टेक्नीशियन का जो कोर्स है ना वो 2 पेपर इसमें होते हैं फार्मेसी टेक्नीशियन के कोर्स में। ठीक है, एक को कहते हैं एक फ़र्स्ट ईयर होता है। ठीक है, एक फ़र्स्ट ईयर है, 2 ईयर होते हैं, सॉरी 2 ईयर होते हैं। एक फ़र्स्ट ईयर जिसको पार्ट 1 कहते हैं, और एक होता है सेकेंड ईयर पार्ट 2, मतलब 2 साल में होती है। जिस तरह आपकी FSC होती है या 9th-10th होती है, सिमिलरली जो है इसी तरह फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर होती है इसमें भी। ठीक है, पार्ट 1। और हर साल में ना 2 पेपर्स होते हैं विद देयर प्रैक्टिकल, साथ में प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। लेकिन इसमें ये हिसाब होता है, ये ध्यान में रखें कि जब तक आपके फर्स्ट ईयर क्लियर नहीं होगी, फर्स्ट ईयर के पेपर्स और प्रैक्टिकल ईच एंड एवरीथिंग क्लियर नहीं होगी, तब तक जो है आप सेकेंड ईयर में प्रमोट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि 9th-10th में होता है कि एक सप्ली वगैरह आ जाए तो फिर बंदा 10th में चला जाता है और फिर 10th के साथ 9th की सप्ली वगैरह दे सकता है। इसमें ऐसा सीन नहीं होता, बल्कि इसमें जब तक आपके फर्स्ट ईयर का मुकम्मल जो है वो आप क्लियर नहीं कर लेंगे, जब तक मुकम्मल का मुकम्मल आप जो ना वो नहीं होगा प्रैक्टिकल या पेपर, तब तक आप सेकंड में प्रमोट नहीं कर सकते। तो ये इसमें थोड़ा सा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बुक्स की। बुक्स कौन कौन सी थी, सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर बुक्स की। फर्स्ट ईयर में जो बुक्स होती हैं वो बेसिकली ना 5 बुक्स होती हैं। पहले का नाम है अनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, सेकंड आपके पास माइक्रोबायोलॉजी, थर्ड जो है बायोकेमिस्ट्री, उसके बाद फार्मास्यूटिक्स 1 और फार्माकोग्नोसी जो के बारे में है। ठीक है, ये बुक्स है कॉलेज रिकमेंडेड जो कॉलेज जो होता है जिसमें आपने एडमिशन लिया होता है वहाँ से आप जो है वो ले सकते हैं, वहाँ से मिल सकती हैं। या बाज़ का जो है ना वो फार्मेसी जो होते हैं, पंजाब फार्मेसी काउंसिल जो होती है वो ऑफिशियली जो है वो अपने PDF फॉर्म में कॉलेज वालों को बाकायदा जो है वो बुक्स सेंड करती है, जिसके ज़रिए जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो तैयारी करते हैं या वो जो अपने स्टूडेंट को वो बुक्स लगवाते होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बुक्स सेकेंड ईयर में बुक्स कौन कौन सी होती हैं। सेकेंड ईयर की जो बुक्स होती हैं वो फार्मास्यूटिक्स 2, जिसको इंडस्ट्रियल और क्वालिटी कंट्रोल कहते होते हैं। ठीक है, फार्मास्यूटिक्स 3 हॉस्पिटल और कम्युनिटी फार्मेसी के बारे में है। ठीक है, और फिर है फार्माकोलॉजी, ड्रग्स के बारे में ये बुक होती है, ड्रग्स क्या, सोशल बिहेवियर, लॉ और एथिक्स, ये बुक आपके पास है। और लास्ट पे है कंप्यूटर साइंस। ठीक है, इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है ना वो फार्माकोलॉजी होती है इसमें। ठीक है, और इसी तरह अगर पीछे जाऊँ मैं थोड़ा सा, तो जो ये फर्स्ट ईयर है इसमें अनाटॉमी और फिजियोलॉजी ना ये मेन बुक होती है, मतलब जो आप कह सकते हैं ज़्यादातर पढ़ी जाती है या ज़्यादा जो इसका रोल होता है फार्मेसी में, वो ये 2 बुक्स होती हैं ज़्यादा। बाकी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी आगे डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर के पेपर्स के बारे में। अच्छा, फर्स्ट ईयर के पेपर्स जो होते हैं ना वो कितने होते हैं। फर्स्ट ईयर जो पेपर होते हैं ना वो फर्स्ट ईयर जो है पार्ट 1 जिसको हम कहते होते हैं, उसके 2 जो है वो थ्योरी पेपर्स होते हैं 2, और 4 जो है उसके प्रैक्टिकल पेपर्स होते हैं। फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर जो है ना उसमें 2 थ्योरी पेपर होते हैं और 4 जो है वो प्रैक्टिकल पेपर होते हैं। पहले आपके पास थ्योरी पेपर होते हैं और बाद में जो है प्रैक्टिकल के पेपर्स होते हैं। थ्योरी पेपर कौन कौन से, थ्योरी पेपर जो आपके पास जो है ना वो 2 होते हैं। ठीक है, मतलब फर्स्ट ईयर के जो पेपर्स हो रहे हैं थ्योरी, वो 2 पेपर होते हैं।
एक को कहते होते हैं पेपर 1 कहते हैं और एक को कहते होते हैं पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 किन किन बुक से बनेगा, जैसे कि पीछे मैंने बुक्स बयान की है आपके सामने फर्स्ट ईयर की, अनाटमी और फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी। इन 3 बुक्स से ना आपका पेपर 1 बनना है, मतलब एक पेपर बनना है 3 बुक्स से। ठीक है, और इसी तरह नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट हमारे पास आता है पेपर 2। ठीक है, पेपर 2 जो है ना वो आपका 2 बुक से बनता होता है, फार्माकोग्नोसी और फार्मास्यूटिक्स, 2 बुक्स से। यानी कि 3 जो बुक्स हैं वहाँ से बनेगा पेपर 1 बनेगा, और बाकी आपके पास जो है ना वो जो 2 बुक्स होती है, पेपर 1 बनेगा 3 बुक से बनेगा, जो मैंने आपको भी बताया, और पेपर जो 2 होगा आपका वो आपका 2 बुक से बनेगा। ये टोटल 5 बुक्स थी फर्स्ट ईयर की। ठीक है, तो इसमें इस तरह होता है, 2 पेपर होते हैं आपके, एक पेपर 1 है और एक पेपर 2 है। पेपर 1 3 बुक्स में से और पेपर 2 जो है वो 2 बुक्स में से बनता होता है। तो ये तो समझ लगे, हमें बात पता चल गई कि पेपर 1 और पेपर 2 2 पेपर्स होते हैं फर्स्ट ईयर में। ठीक है, और किन किन बुक्स से बनते होते हैं पता चल गया। अब हम बात करेंगे, आपको यकीनन ये ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि ये पेपर जो है बनते हैं कि किस किस तरह से बनते हैं, कितनी परसेंटेज होगी, कैसे कैसे होगा। तो बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, मैंने उसके बारे में भी बनाया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जनरल पेपर पैटर्न। पहले हम जनरल पेपर पैटर्न डिस्कस कर रहे थे कि जनरल पेपर पैटर्न क्या होता है। अब मैंने पहले बता दिया आपको, 2 पेपर्स होते हैं। ठीक है, जिसको पेपर 1 और पेपर 2 का नाम हम देते हैं, मैंने पहले बता दिया। हर पेपर जो होगा ना, मतलब पेपर 1 भी और पेपर 2 अलग अलग, हर पेपर जो है वो 120 मार्क्स 120 मार्क्स का होगा। और ये जो एग्ज़ाम होते हैं वो NTS जो है, नेशनल टेस्टिंग सर्विस जो अदारा होता है गवर्नमेंट का, सेमी गवर्नमेंट, वो कंडक्ट करता है। NTS जो है गवर्नमेंट का अदारा जो है, नेशनल टेस्टिंग सर्विस, वो कंडक्ट करता होता है। ठीक है, और आपको पता ही है, अगर किसी स्टूडेंट ने आप में से NTS के एग्ज़ाम वगैरह दिए हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो उसको ऑटोमेटिकली पता होगा कि NTS में किस तरह एग्ज़ाम होते हैं, MCQs होते हैं, बबल शीट फिल करनी होती हैं, वो एक शीट कॉपी से देते हैं आपको मुख्तलिफ कलर्स की, उसमें MCQs दिए होते हैं। सिमिलरली ऐसे ये वाले होते हैं। अब उस पेपर जो होगा 120 मार्क्स का, मतलब वो जो बनता है पेपर 1 या पेपर 1 भी 120 मार्क्स का होगा, पेपर 2 भी 120 मार्क्स का होगा। ठीक है, और हर पेपर में ना 60 नंबर का जो है वो 60 मार्क्स का जो है आपके पास ऑब्जेक्टिव होगा, यानी कि MCQs होंगे, और 60 मार्क्स के आपके पास जो वो सब्जेक्टिव यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, टोटल आपके पास, यानी कि हर मतलब पेपर 1 जो अगर हो रहा है ना आपका, उसमें 60 मार्क्स के MCQs होंगे और 60 मार्क्स के आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन बाज़ औक़ात इसमें थोड़े बहुत जो है शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, मतलब 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लें, लेकिन मोस्टली जो ये लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो सबसे अहम बात है, जो सबसे आपके लिए ज़रूरी बात है, वो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेपर 1। जो पेपर 1 आपका होना है फर्स्ट ईयर का, उसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होती है। पेपर 1 जो आपके पास है वो 3 बुक्स पर मुश्तमिल होता है, जैसे कि मैंने पहले बता दिया था आपको, और इन तीनों बुक्स में से एक पेपर होगा 120 मार्क्स का। जो 3 बुक्स आपके पास मैंने पीछे बयान की हैं आपके सामने, उन तीनों बुक्स में से 120 मार्क्स पेपर होगा। अब पेपर 1 की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होती है वो हम देख लेते हैं। हमें पता है 3 बुक्स कौन कौन सी, अनाटमी है, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। अनाटमी और फिजियोलॉजी जो है ना, इसमें से अनाटमी का जो पोर्शन होता है वो 10% है, मतलब पेपर में, मतलब 10% जो पोर्शन होगा वो अनाटमी से आता है मोस्टली, बाज़ का 15% भी चला जाता है। ठीक है, और 40% आपका जो पोर्शन होता है वो होता है फिजियोलॉजी का, यानी टोटल मिलाकर जो 50% जो पोर्शन होगा आपका वो अनाटमी और फिजियोलॉजी से बनता होता है। ठीक है, इसलिए मैंने पहले बताया आपको ये मेन बुक ये वाली होती है, तो ये इसकी परसेंटेज होती है। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री का जो पोर्शन होता है वो 25% होता है तकरीबन ऑलमोस्ट, और माइक्रोबायोलॉजी का जो पोर्शन है वो 25% होता है। यानी कि ये इस परसेंटेज के लिहाज से आपके यानी कि 60 MCQs भी और 60 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन, मैंने पहले जो पेपर पैटर्न बता दिया आपको, इन तीनों बुक्स में से बनेंगे। यानी 120 नंबर का पेपर जो बनेगा आपका वो इन तीनों बुक्स में से बनेगा। और मैंने परसेंटेज बता दी कितनी परसेंटेज में MCQs होंगे और कितनी परसेंटेज में लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, मतलब इक्वल परसेंटेज, मतलब कि 50% का वो अनाटमी फिजियोलॉजी से MCQs और लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे। इसी तरह 25% के बायोकेमिस्ट्री में से और 25% जो है वो माइक्रोबायोलॉजी से बनते होते हैं। ठीक है, पेपर इसका पेपर पैटर्न किस तरह से होता है, वही आपके पास 60 मार्क्स MCQs होते हैं, 60 मार्क्स का सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, टोटल मार्क्स 120 हो गए आपके पास ओवरऑल पेपर 1 के, और इसमें पासिंग मार्क्स जो आपके पास है वो 60 होते हैं। इसमें ज़रा बराबर भी गुंजाइश नहीं होती आपकी अगर 59 मार्क्स भी आ गए तो आप जो है फेल कंसिडर होंगे, आप पास नहीं हो सकते। इसमें ज़रा बराबर भी रिलैक्सेशन नहीं होती, इसलिए कोशिश करें आप ना, आप ये ना समझिए कि मैं एक बुक तैयार कर लूँगा, ये कर लूँगी
तो मैं पास हो जाऊँगा, मतलब पहले वाले 50% मार्क्स मेरे आ जाएंगे। बिल्कुल नहीं ऐसा होता, बल्कि बायोकेमिस्ट्री में से या माइक्रोबायोलॉजी जो है उसको भी साथ साथ आप तैयार करना होता है, क्योंकि बाज़ औक़ात जो ना बायोकेमिस्ट्री में से थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ जाती है, 30% हो जाती है, और इसमें थोड़ी सी परसेंटेज कम हो जाती होती है। तो इसलिए आप किसी एक बुक पर डिपेंडेंट ना रहें, कम अज़ कम जो है वो 2 बुक्स तैयार हाँ 2 बुक्स आप तैयार कर लें, तो फिर हम कह सकते हैं कि आपका पेपर पास होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह इसलिए आप ना कोशिश करें कि हर एक बुक्स में से थोड़ा पोर्शन जो है वो लाजमी करें, ताकि जो है वो आपको किसी भी परेशानी का सामना ना हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पेपर 2 की। अब मैं आपके पास है पेपर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेपर टू जो है उसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होती है। पेपर 2 जो आपके पास होता है ना फर्स्ट ईयर का, वो 2 बुक्स पर मशमूल होता है। ठीक है, और इन दोनों बुक्स में से 120 मार्क्स का पेपर होगा। इन्हीं 2 बुक्स में से वो 2 बुक्स कौन कौन सी हैं, ये फार्माकोगनोलॉजी है और एक है फार्मास्यूटिक्स है। फार्माकोगनोलॉजी जो है इसमें 50% का पेपर आता है, और फार्मास्यूटिक्स में भी 50% का पेपर आपके पास आता है। इन दोनों बुक्स में से मोस्टली परसेंटेज जो इक्वल होती है, इसमें चेंज वगैरह नहीं होती, जितना मार्क्स का ये इसमें से है उतने मार्क्स का इसी में से होगा। ठीक है, तो ये मोस्टली इसका पेपर जो है वो जो गिवन बुक्स होती हैं उसी के अंदर से आता होता है। ठीक है, और ये थोड़े से मतलब आपके न्यू बुक्स होगी जो मैट्रिक वाले स्टूडेंट्स हैं या एफएससी वाले हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी न्यू है। बाकी जो पिछली वाली बुक्स हैं उनके बारे में आप थोड़ा सा वाकिफ़ होंगे, लेकिन ये जो बुक्स आपकी थोड़ी सी न्यू होंगी। तो इसमें वही है 60 मार्क्स के MCQs आपके होंगे, जिसमें 30 नंबर के MCQs फार्माकोलॉजी के, 30 MCQs जो है वो फार्मास्यूटिक्स के होंगे। और इसी तरह 60 मार्क्स के जो है वो सब्जेक्टिव यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 30 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन फार्माकोलॉजी से और 30 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन फार्मास्यूटिक्स के होते हैं। ठीक है, टोटल जो है 120 मार्क्स बनते हैं, और टोटल पासिंग मार्क्स आपके पास जो वो 60 होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होती है इसकी। इसके बाद हम बात करेंगे पेपर 2 भी हो गया। अब हम बात करेंगे सेकंड ईयर पेपर्स की। सेकंड ईयर के पेपर्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके लिए सेकंड ईयर पेपर जो है पार्ट 2 जो है इसमें भी 2 थ्योरी पेपर्स होते हैं और 3 प्रैक्टिकल होते हैं। फर्स्ट ईयर में जो है वो 2 थ्योरी पेपर हैं और 4 प्रैक्टिकल हैं। इसमें 3 प्रैक्टिकल में यह फ़र्क होता है। इसमें थ्योरी पेपर्स कौन कौन से हैं। थ्योरी पेपर्स आपके पास जिसमें 2 पेपर्स होंगे, एक को पेपर 1 कह देंगे, एक को पेपर 2। पेपर 1 जो होता है और फार्मास्यूटिक्स 2 और फार्मास्यूटिक्स 3 से बनता होता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल क्वालिटी कंट्रोल और हॉस्पिटल कम्युनिटी फार्मेसी से बनता होता है, पेपर 1 बनता होता है। और इसी तरह आपके पास जब पेपर जो 2 बनेगा वो बनेगा फार्माकोलॉजी से, ठीक है, सोशल बिहेवियर लॉ एंड एथिक्स से और कंप्यूटर साइंस से बनेंगे। लेकिन इसमें ज़्यादा रोल जो है फार्माकोलॉजी का होता है, इसमें से मोस्टली जो है ना वो पेपर बनता होता है। आगे इसके में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पेपर 1। पेपर 1 जो होगा वो आपके पास जो 2 बुक्स में से बनेगा। ठीक है, और इन 2 बुक्स में से 120 मार्क्स का पेपर होगा। 2 बुक्स में से वो 2 बुक्स कौन सी हैं, फार्मास्यूटिक्स 2 और फार्मास्यूटिक्स 3। ठीक है, इसमें बिल्कुल सेम वैसे हिसाब है जैसे कि फर्स्ट ईयर में हिसाब था पेपर 2 का, कि इसमें 50% जो है वो इसमें से पेपर बनेगा और 50% पेपर जो आपका इसमें से बनेगा। ये भी पेपर ना इक्वल परसेंटेज में बनता होता है। इसकी पेपर पैटर्न जो है पेपर 1 का वो क्या होगा, सिमिलरली ऑब्जेक्टिव 60 मार्क्स के होंगे, सब्जेक्टिव 60 मार्क्स के होंगे, और टोटल मार्क्स जो है 120 होगा, और पासिंग मार्क्स जो है वो 60 आपके पास होते हैं। तो पेपर 1 की डिस्ट्रीब्यूशन ये वाली आपका इस तरह से होती है। इसी तरह जो पेपर 2 है उसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से। पेपर जो 2 होगा वो आपके पास 3 बुक्स में से बनता होता है। ठीक है, वो 3 बुक्स कौन कौन से, इन 3 ही बुक्स में से 120 मार्क्स का पेपर बनेगा। 3 बुक्स कौन सी हैं, फार्माकोलॉजी है, सोशल बिहेवियर लॉ और एथिक्स है, और कंप्यूटर साइंस है। ये जो चीज़ें है ना, ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होती है, ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि आप इसी को देख कर जो है इसको मद्देनजर रखते हुए आप अपनी जो है वो तैयारी जो है वो अच्छी तरह से कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि आपने किस बुक को ज़्यादा फोकस करना है और किस बुक को जो आपने कम फोकस करके आपने अपनी तैयारी करनी है। तो इसमें फार्माकोलॉजी जो है आज आपसे का आप देख सकते हैं 50% जो है फार्माकोलॉजी पेपर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 50% का मतलब ये है कि फार्माकोलॉजी से पेपर जो है वो ज़्यादा हमेशा आता होता है, और यही मेन बुक होती है फार्माकोलॉजी की फार्मेसी की सिलेबस में। तो इसमें वे सिमिलरली और 30% जो है वो लॉ और एथिक्स का होता है। ये थोड़ी सी टफ होती है सोशल बिहेवियर लॉ और एथिक्स, लेकिन आप इसमें से कुछ ना कुछ चीज़ें वो जो कर सकते हैं। ठीक है, सोशल बिहेवियर जैसे कि ईजी है, लॉ इसमें थोड़ा सा टफ होता है। बाकी कंप्यूटर साइंस में 20% है। कंप्यूटर का प्रश्न बहुत ईजी होता है, इसमें मोस्टली शॉर्ट की इनपुट डिवाइस वगैरह या इससे चीज़ें पूछी जाती हैं, तो आप इजीली कर सकते हैं। पेपर पैटर्न की बात करेंगे, वही आपके पास है। ऑब्जेक्टिव जो है वो 60 मार्क्स के, सब्जेक्टिव भी 60 मार्क्स का, टोटल मार्क्स 120। ठीक है, और पासिंग मार्क्स जो है वो 60 आपके पास होंगे। ठीक है, इस तरह जो हमारे पास जो है अब बात करेंगे प्रैक्टिकल्स की, कि फार्मेसी के अगर आप पेपर्स पास होंगे, थ्योरी पेपर्स पास कर लिए आपने, प्रैक्टिकल्स किस तरह से होंगे। प्रैक्टिकल्स की बात करेंगे तो फर्स्ट ईयर के जो प्रैक्टिकल्स आपके पास होते हैं, तो 4 प्रैक्टिकल्स होते हैं फर्स्ट ईयर के पार्ट 1 में। पार्ट 1 इनका फर्स्ट ईयर में जब 4 प्रैक्टिकल्स होते हैं। हर प्रैक्टिकल जो है वो 100 मार्क्स का होगा, और पासिंग मार्क्स में जो होते हैं वो 50 होते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल की बात करें।
अब प्रैक्टिकल मार्क्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, 4 प्रैक्टिकल कौन कौन से होते हैं। एनाटॉमी फिजियोलॉजी का 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी का और बायोकेमिस्ट्री का 100 मार्क्स का होगा, फार्माकोलॉजी का 100 मार्क्स का होगा और फार्मास्यूटिक्स का 100 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। अब पेपर प्रैक्टिकल के पेपर पैटर्न क्या है, किस तरह से होते हैं, इसके बारे में मैंने अलग से एक चैनल पे वीडियो बनाई हुई है, अच्छी तरह से डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो आपको अच्छी तरह समझ लग जाएगी कि फर्स्ट प्रैक्टिकल्स जो होते हैं फर्स्ट ईयर के या सेकंड ईयर के, उनमें किस किस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होती है या किस किस तरह से आपने कॉपीज़ तैयार करनी है, क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है, किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो एक चैनल पर बनाई हुई है, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो हमारे पास ये फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल्स हैं, हमारे पास फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल ये 4 होंगे और इनमें से 100 मार्क्स के और 50 मार्क्स पासिंग मार्क्स के। इसी तरह हमारे पास जो है वो सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल जो होते हैं वो 3 प्रैक्टिकल्स होते हैं आपके पास, ठीक है, ठीक है। इसमें वही 100 मार्क्स का 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल हर एक को होगा और 50% जो है वो पासिंग मार्क्स होंगे, लेकिन कंप्यूटर प्रैक्टिकल के अलावा। कंप्यूटर का प्रैक्टिकल, ठीक है, पहले प्रैक्टिकल आपका फार्मास्यूटिक्स 2 का होगा, फार्माकोलॉजी का होगा और साथ में कंप्यूटर का होगा। फार्मास्यूटिक्स ये भी 100 मार्क्स का होगा, ये वाला पहले वाला, दूसरा वाले 100 मार्क्स होगा, लेकिन जो कंप्यूटर का प्रैक्टिकल है वो 50 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो इसमें पासिंग मार्क्स जो 50 नहीं होते, इसमें पासिंग मार्क्स जो है वो कम होते हैं, यानी तकरीबन 30 मार्क्स 30 होते हैं, ठीक है, यानी कि 50 वहाँ बनते हैं, 30 या 25 बनते होते हैं, तो इसलिए से पासिंग मार्क्स इसमें होते हैं। तो ये आपके पास सेकेंड के प्रैक्टिकल्स हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। अगर आपको लगता है कि मुझे इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ है, कुछ आपको हासिल हुआ है, कुछ आपको सीखने को मिला है, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं तब एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।